नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। और मैं अब 6.2 प्रमेय करा रहा हूँ आपको। मैं पहले कर चुका हूँ क्योंकि वीडियो बनाने समय लगता है और इतना नेट भी नहीं आता है। देखिए फिर बड़ी वीडियो बन जाती है, फिर इसलिए मैंने पहले ही कर चुका हूँ उसमें। देखो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधी पढ़ाई पर आता हूँ। प्रमेय 6.2 यानी 6.1 का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसे लिखा सकता है या फिर ऐसे 6.2 आ सकता है। ठीक है ना, हल करो, सिद्ध करो। या ऐसा लिखाएगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब समझो बात को। पहले एक रेखा किसी त्रिभुज की, पहले रेखा त्रिभुज बनाओ, पहले त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक रेखा, त्रिभुज की कोई एक रेखा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कोई रेखा, देखो मान लो कोई रेखा है ये वाली, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को इन दो भुजा, देखो त्रिभुज की कोई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को ठीक है एक ही अनुपात में विभाजित कर। जैसे अनुपात जानते हो, मैंने बता चुका हूँ पहले 6.1 में, AD/DB। मतलब मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी तो ये विभाजित हो गई ना, AD/DB, AN/NC, AD/DB और AN/NC। क्लियर? ठीक है साहब। अगर मैं इस लाइन को यहाँ बना देता, देखो यहाँ पर, यहाँ तो ये क्या होता, DN, तो BD/DC ऐसे होता, BD/DC। अगर मैंने ये लाइन यहाँ बना दी है यहाँ पर, तो AD/DB और AN/NC। इसको मत देखना, अभी रचना है, तो रचना की है मैंने, बताऊंगा अभी मैं। तो AD/DB और AN/NC आ गया। ठीक है सर। तो देखो दिया है त्रिभुज ABC में AD/DB और AN/NC। क्योंकि 6.1 प्रमेय क्या कहती है, 6.1 ने ये कहा था कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब रेखाएं समांतर है ये वाली, तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। और 6.2 क्या कह रही है कि जब भुजाएं समानुपाती दे रखी इसमें, उसमें रेखाएं समांतर थी, ये वाली पहले थी और ये हमने ज्ञात की थी, हल की थी, ठीक, सिद्ध करी हमने। इसमें क्या कह रहा है कि भुजाएं समानुपाती दे रखी, पहले थी ऑलरेडी, AD/DB और AN/NC दे रखी हैं, तो भुजाएं समानुपाती, तो रेखाएं समांतर होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये इसको सिद्ध करवा रहा है, समांतर होती हैं, इसके अनुसार ये समांतर होती हैं, सिद्ध करो इसको। वो तो पक्का होती हैं यार, सबको पता है होती हैं यार, सिद्ध कैसे करेंगे, तो वो ये करवा रहा है। सिद्ध करो कि DN समांतर BC की है, इसके अनुसार। वो कैसे करेंगे, देखो रचना करेंगे, बस रचना थोड़ी सी इसमें हल्की रचना है खाली। ये रचना, इसको यहाँ से मिला दो, वैसे ही एक लाइन ले लो, या इसको यहाँ से ले लो, जरूरी थोड़ा ही है, जरूर नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक लो, आप इसको मत लो तो यहाँ से ले लो ऐसे, अरे ऊपर ले जाओ, एक ऐसे ले जाओ, कहीं से ले जाओ, ठीक है ना। देखो यहाँ ले ली, ऐसे लेनी है आपको ये, ठीक है ना, या ले लो यहाँ या ले लो यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ ले ली है। अब देखो ध्यान से। रचना, DP समांतर BC, मतलब मैंने ये वाली जो रेखा है ना, ये DN, वो इसके समांतर है, लेकिन रचना करिए मैंने कि DN न होकर DP बनाई है, DN न होकर DP बनाई है, कि DP समांतर BC के। मैं ये कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मान लो, ये मान रहा हूँ। DN, देखो DP समांतर BC मैंने बनाई है ये, कि DP समांतर BC, मुझे कह रहा है DN समांतर BC। आइए देखते हैं, इससे भी देख लेंगे, इससे भी देख लेंगे, ये तो सिद्ध करना है। खैर इससे देख लेंगे, ये दिया हुआ है, देखो इससे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, जब रेखा समांतर होंगी तो भुजा समानुपाती मिल जाएंगी हमें, और ये भुजा समानुपाती है ही, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको समीकरण में 1 मान सकता हूँ पहले से, लेकिन मैंने इसमें माना नहीं है, मैंने 2 मान लिया अलग से। पहले ये माना है, इसके अनुसार माना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, प्रमाणित कर रहे हैं हम। कैसे करेंगे सर, पहले इससे कर रहा हूँ रचना से, वो आपकी मर्जी है। समीकरण नंबर 1 लिख लेना यहाँ पर पहले, ये वाला समीकरण में अगर इसको यहाँ लिख देंगे, दिया है
तो इस वाले पॉइंट को मैं बाद में हल कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये समीकरण जो 2 है ना वो 1 बन जाएगा, और जो 1 है वो 2 बन जाएगा, इससे कोई टेंशन नहीं है, मैं रचना से किया है पहले। तो देखो त्रिभुज ABC में DP समांतर BC कहाँ से आया भैया? रचना है जी, रचना से आया है। कहाँ से लिया है हमने? रचना से। तो 6.1 प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय 6.1 से कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि रेखा समांतर होती है तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब रेखा समांतर होती हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख दिया है वो आपके लिए वैसे, ठीक है ना। मुझे दिया तो है जी 6.1 लिखा तो है जी प्रमेय 6.1 से। तो हम जानते हैं कि रेखा समांतर होती हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी। जब रेखा समांतर है, देखो DP समांतर BC है, तो ये AD बटे DB और AP बटे PC, इसको मत देखो, अब रचना करिए, इसको देखो हम, AP बटे PC होगी। देखो अब AD बटे DB बराबर AP बटे PC आ गई, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 बना लिया हमने। देखो AD बटे DB और AP बटे PC ये बना दिया समीकरण नंबर 1। लेकिन तथा दिया क्या है इसमें त्रिभुज में ABC में क्या दिया है? देखो ये दिया है AD बटे DB और AN बटे NC, ये दिया है जी बरा। AD बटे DB बराबर AN बटे NC, ये समीकरण 2 मान लिया मैंने। ये कहाँ से आया है? दिया है, ये त्रिभुज ABC में दिया हुआ ऑलरेडी, तो ये समीकरण 2 हो गए ना। अगर इसको मैं यहाँ लिख लेता तो इस वाले पॉइंट को पूरे को यहाँ लिखता, और इसको लिख देता पहली में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 व 2 से, इनसे देखो AD बटे DB मतलब आगे वाले बराबर है तो पीछे वाले तो ऑलरेडी बराबर होंगे, तो यहाँ लगा दो गोला, यहाँ लगा दो गोला, और इनको इसलिए लगा के गोला ऐसे, और इन दोनों को लिख देना यहाँ पर। समीकरण 1 2 से ये बचेगा AP बटे PC, देखो AP बटे PC AN बटे NC। लेकिन मैंने ये गोला लगाया नहीं, इसमें गोला लगाया नहीं, वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं आप। AD बटे DB बराबर AD बटे DB, दोनों बराबर है ना जी। जब ये बराबर है दोनों, देखो ये बराबर, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, दोनों लिख दिए ना, और ये बराबर है तो ये बच्चे कुछ जो है ना वो ये यहाँ लिख दिया हमने, ये लिख दिया ना। अरे वीडियो रोक कर देख लेना, आप समझ में नहीं आई तो वीडियो रोक लेना और देख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, और मैंने बड़ी कर दी, इसको पूरा देख सकते हो, रोक कर आप, ठीक है। अच्छा अब AD बटे DB बराबर AD बटे DB, जो आगे वाले बराबर हैं इसलिए पीछे वाले बराबर होंगे। AP बटे PC बराबर AN बटे NC, ठीक है। ये समीकरण मैंने तीसरा मान लिया। अब लेकिन ये तो उत्तर ही नहीं आया यार, AP बटे PC, ये तो कुछ और मांग रहा है, ये समांतर रेखा मांग रहा है। अब क्या करें? जब ऐसी स्थिति में 6.2 प्रमेय में क्या करते हैं, दोनों ओर एक जोड़ने पर दोनों जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो देखो AP बटे PC प्लस 1 जोड़ दिया बराबर AN बटे NC प्लस 1 जोड़ दिया। इसमें मैंने LCM लिया, इस वाले में भिन्न का जोड़ हो गया ना, PC LCM लिया, PC कैंसिल, क्या बचा AP प्लस PC का गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा PC बराबर, इसमें ले लिया मैंने LCM, NC LCM आया, NC कैंसिल, क्या बचा AN प्लस 1 से गुणा करेंगे NC से तो NC आया। अब AP और प्लस PC कितने होंगे, देखो जोड़ के देख लो, AP और PC को जोड़ेंगे तो हमें AC मिलेगा, AP और PC को जोड़ेंगे तो हमें AC मिलेगा ना। तो देखो AC लिख दिया मैंने, AC लिखा है, AC बटे में PC लिखाई है, मतलब जोड़ के तो हुआ AC, ये जोड़ा हमने चित्र देखकर तो क्या हुआ AC हुआ, नीचे PC लिखा है तो AC बटे PC बराबर। अब देखो AN और NC को जोड़ दो, AN और NC को जोड़ो, AN चित्र को देख लो, AN और NC जोड़ी हमने तो AC मिली, मतलब AN और NC जोड़ेंगे तो हमें कहाँ मिली AC। AN देखो बड़ी कर देता वीडियो, AN और NC जोड़ी हमने तो AC मिलेगी पूरी लाइन, तो AC मिल गई लाइन। नीचे क्या लिखा है NC, मतलब इसको जोड़ा हम, देखो AN प्लस NC को जोड़ा हमने तो क्या मिला, चित्र में देख लो हम, तो AC मिला है ना, नीचे NC लिखाई है तो AC बटे NC मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, AC बटे NC मिल गया ना। अब देखो AC, अच्छा एक नियम पढ़ा होगा आपने, ऊपर बराबर हों तो ऊपर से ऊपर एक कैंसिल कर सकते हैं, बराबर लगा हो तब,
इंटू मत कर देना, बराबर लगा हो तब। तो AC से AC कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, एक एक बचा ना, एक एक। तो 1/PC बराबर 1/NC, 1/PC। अगर नीचे बराबर लिखा हो तो बराबर नीचे काट देते, ऊपर हो तो ऊपर काट सकते हैं बराबर में, ठीक है ना। अगर ऊपर बराबर में, ऊपर बराबर है तो ये काट सकते हैं आपस में। देखो 1/PC बराबर 1/NC, ठीक, क्लियर। तो अब NC गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा NC, PC गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा PC। अब NC बराबर PC, NC बराबर जो NC है वही PC है, जो PC है वही NC है। तो NC PC तो एक ही है भैया। देखो NC और PC, देखो यहाँ लिख रहे हैं कि PC और NC अलग अलग हैं यार, ऐसा लग रहा है कि PC अलग है और NC बड़ा है, PC से NC बड़ा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि NC और PC बराबर है, तो NC और PC बराबर है, इसका मतलब जो रचना करी हमने वो गलत है। अरे गलत मान लेना, वो मैं बता रहा हूँ, रचना करने का मतलब ये गलत नहीं रचना की है। रचना नहीं करेंगे सवाल कैसे आएगा फिर। मतलब कहने का मतलब है जो हमने रचना करी है ना वो गलत सिद्ध हुई है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो NC या PC वो एक ही बात है, संपाती रेखा है, ये दोनों एक ही बिंदु है ना। NC का हो चाहे PC का हो, इसका मतलब तो PC क्यों कहें, फिर तो NC कहेंगे ना। NC जब PC क्यों कहें भाई, जब एक ही बिंदु है तो PC कहें या NC कहें तो एक ही बात हो गई, समझ गए ना। तो NC बराबर PC है तो ये दोनों एक ही बिंदु हैं। समझ गए ना, जरूरी नहीं है ऐसे लिखो कि दोनों एक ही बिंदु से लिख दो, ये दोनों बिंदु समपाती हैं, दोनों बिंदु समपाती मतलब एक ही हैं, समान है वो। तो इसलिए समीकरण नंबर 2 के अनुसार, देखो 2 अनुसार, 2 कहाँ लिखा है जरा, AD/DB बराबर AN/NC। क्यों, क्या कहती है प्रमेय, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं, और जब भुजा समानुपाती होती हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। क्योंकि भुजा कैसी हैं, समानुपाती ये वाली, क्योंकि बिंदु तो एक ही है ना, जी NC और PC तो एक ही आया है, इसका मतलब भुजा समानुपाती होंगी, और जब भुजा समानुपाती होंगी, भुजाएं समानुपाती हैं। देखो AD/DB और AN/NC, जब ये भुजाएं समानुपाती हैं तो ये दोनों रेखा कैसी होंगी, समांतर। यानी ये वाला समीकरण नंबर 2 के अनुसार, अगर इसको नहीं लिखेंगे आप कोई टेंशन नहीं है कि समीकरण 2 से मत लिखो, कुछ लिखें कि ये दोनों बिंदु संपाती हैं, ये दोनों बिंदु संपाती हैं, इसलिए DN समांतर BC डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इसको नहीं लिखेंगे तो, ठीक है, भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब लिख दिया हमने। देखो ये ना, ये वाला AN/NC तो ये दिया है, दिया से लिया है हमने समीकरण नंबर 2, घबराना मत क्या हो गया, ठीक है। तो ये है आपका DN समांतर BC हैंड्स प्रूफ, यानी इति सिद्धम हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रमेय मैं आप करा चुका हूँ, इसको अच्छी तरह से घर पर बैठ के देख लेना, और ठीक है ना, और ये वीडियो आप देख लेंगे 6.1 6.2 तो आपको पूरी प्रमेय, आपको दोनों प्रमेय आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना।